इजराइल हमास के मुद्दे पर एक जंग भारत के नेताओं में भी चल रही है, या यूं कहें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही है। जहां सत्ता पक्ष के नेता इजराइल पर हुए हमास के हमले और इजराइल के काउंटर अटैक को सही ठहरा रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेता हमास से इतर गाजा और फिलिस्तीन के पहलू को भी इस जंग में लाकर महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने बयान दिखाकर सत्ता पक्ष को गलत ठहराने में लगे हैं। इसमें एक तीसरा पक्ष भी है जो कह रहा है कि महात्मा गांधी और अटल जी के जमाने में परिस्थितियां दूसरी थीं और अब हालात बदल चुके हैं। गाजा आतंकियों का गढ़ बन चुका है, जबकि फिलिस्तीनी लोग ईरान और इराक के इशारे पर जंग का साथ लेकर आज़ादी लेना चाहते थे, इसलिए फेल हो गए। ये तीसरा पक्ष सत्ता पक्ष पार्टी के पक्ष से काफी हद तक मेल खाता है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने भी महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बयानों के आधार पर फिलिस्तीन की तरफ जाने जैसा बयान दिया, जिसके बाद असम सीएम हिमंता शर्मा ने कहा कि यदि शरद पवार के सेंटिमेंट्स गाजा के साथ हैं तो उन्हें सबसे पहले सुप्रिया सुले को गाजा भेजना चाहिए। जब इसके बारे में आरजेडी सांसद मनोज झा से पूछा गया तो उन्होंने इजराइल के गैर कानूनी कब्जे वाले पहलू पर बयान दिया। सुनिए उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह नहीं हो सकता कि जिस तरह के सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। हमने देश को यहां तक पहुंचा दिया। पीयूष गोयल जी, महात्मा गांधी को कब्र से निकाल करके, उनके चिता से निकाल करके उनकी अस्थियों पर मुकदमा करिएगा। क्या है, यही मंशा है। फिलिस्तीन पे उतनी क्लैरिटी किसी को नहीं थी। और हां, एक थोड़ा हाइफन रखिए हमास और फिलिस्तीन के बीच में। और इजराइल ऑक्यूपेशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इलीगल ऑक्यूपेशन। क्या आपकी समझ नहीं है? मैं तो समझता हूं कि आपसे ज्यादा समझ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को है। उन्होंने जो वो ट्वीट डाला था एमईए की ओर से, उसी को देख लीजिए। कम से कम अस्पताल पे बॉम्बिंग हो रही है और हमारे यहां ये राजनीति हो रही है। अमन हिमांटो जी जो कहना है कि सुप्रिया, ये भाषा है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे डोमेस्टिक रोटी सेकना चाह रहे हो। छी, शर्म आनी चाहिए। एक बार रिविजिट करिए फिलिस्तीन को लेकर के देश का क्या नजरिया रहा है। पूरा हिंदुस्तान खड़ा है फिलिस्तीन के लिए। उसके पीछे इतिहास है, उसके पीछे हर तरह की मानवीय संवेदना है। हमास के कृत्य के पक्ष में क्या किसी ने एक ने बयान दिया? नो। लेकिन हम इजरायली फोर्सेस के भी सिविलियन, इनोसेंट सिविलियंस की बॉम्बिंग को तराजू में रखकर संतुलन करने के चक्कर में खड़े नहीं हो सकते उसके पक्ष। हमारा इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। महात्मा गांधी जहां कहीं होंगे सोच रहे होंगे इस देश को हो क्या गया।